नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और आज जीएनटी स्पेशल में बात एशिया की सबसे बड़ी सुरंग की, जोजिला सुरंग की। देखिए, हर साल सर्दियों में 0 डिग्री के टॉर्चर की बानगी सबसे ज्यादा नजर आती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और माइनस तापमान के बीच हर साल हाल ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच का संपर्क ही टूट जाता है। हर साल सर्दियों में इन दोनों सूबों को जोड़ने वाला जोजिला पास बंद हो जाता है। इससे द्रास, करगिल और लद्दाख का संपर्क देश दुनिया से कट जाता है। लेकिन इस कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सभी मौसम में आवाजाही जारी रहेगी और भीषण सर्दी में भी कश्मीर से लद्दाख आसानी से पहुंचा जा सकेगा। 0 से कई डिग्री नीचे माइनस तापमान की भीषण सर्दी के बीच गुड न्यूज टुडे जोजिला पास पहुंचा। कहां तक पहुंचा है जोजिला टनल का निर्माण, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे भारत का ये वो इलाका है जहां धरती उजले आसमान सी चमकती है। मौसम की बेदर्दी ऐसी है कि देश में सर्दी आती है, लेकिन यहाँ से सर्दी कभी जाती ही नहीं। हिमालय की गोद में इठलाता ये जोजिला दर्रा है। जोजिला यानी बर्फीले तूफान का पहाड़ी दर्रा। और जोजिला बिल्कुल अपने नाम पर गया है, बर्फीले तूफानों का घर है ये। और कुदरत ने इसे जरिया बनाया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठबंधन का। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 1 पर पड़ने वाला ये दर्रा कश्मीर के सोनमर्ग और लद्दाख के मीनामर्ग को जोड़ता है। लेकिन अपनी शर्तों पर। साल के 6 महीने यहाँ बर्फ का साम्राज्य होता है। साल दर साल सर्दियों की दस्तक होते ही जोजिला दर्रा -25 डिग्री तापमान के बीच बर्फ की कई फीट मोटी चादर के नीचे दुबक दुनिया के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद बीआरओ की लाख कोशिशों के बाद भी पूरी सर्दी के लिए लद्दाख का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। लेकिन अब हमने लद्दाख के इस प्रवेश द्वार पर दस्तक दे दी है, जोजिला टनल के रूप में। सभी मौसमों में कनेक्टिविटी के लिए एशिया की सबसे लंबी ऑल वेदर सुरंग, जिसके जरिए लेह लद्दाख की ओर जाने वाला रास्ता अब पूरे साल खुला रहेगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिलों को जोड़ने वाली इस सुरंग का निर्माण 2026 में पूरा हो जाएगा। फिलहाल इसके कश्मीर की ओर वाले हिस्से का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसकी बदौलत जनवरी की जमती सर्दी में पहली बार गुड न्यूज टुडे का कैमरा वहां तक पहुंचा, जहां अब से पहले जनवरी में पहुंचना नामुमकिन था। 2 साल पहले तक जनवरी के महीने में इस जगह पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि सोनमर्ग के साथ साथ पूरा द्रास, गुरेज और करगिल और लद्दाख का पूरा क्षेत्र देश और दुनिया से कई महीनों तक कटा रहता था पहली बर्फबारी के साथ ही। लेकिन जोजिला टनल बनने से का जो पहला फेज है सोनमर्ग टनल, वो पूरी हो जाने के बाद अब साल में लगभग पूरे साल जो है ये रास्ता खुला रहता है। जब थोड़ी बर्फबारी होती है तब कुछ दिन के लिए करगिल श्रीनगर राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन उस बीच इसी साल के अंत में ये जो मेरे नीचे से जोजिला
टनल बन रही है जो कम से कम जिसका 90% काम पूरा हो चुका है। ये पूरी हो जाने के बाद फिर देश और दुनिया के साथ पूरा लद्दाख क्षेत्र साल भर के लिए जुड़ा रहेगा। कारगिल और लद्दाख के लोगों के लिए ये सुरंग उम्मीद की वो किरण है जो उनकी जिंदगी को आसान बनाएगी। अब जब साल भर सड़क खुली रहेगी तो जरूरी सामान हर मौसम में पहुंच सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी समेत दूसरी जरूरी सर्विसेज के लिए बर्फ पिघलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये सुरंग बेहद अहम है। इसके तैयार हो जाने के बाद सैन्य साजो सामान को लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो सेना और सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। चीन के साथ लगने वाली सीमा पर ये सड़क आवाजाही के लिए साल भर खुली रहेगी, भले ही कितनी बर्फबारी हो, कितना ही मौसम खराब हो, लेकिन LAC पर सैनिकों की रसाई हमेशा जो है देश और दुनिया के साथ जुड़ी रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी साल भर जो है सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए सुविधा होगी बल्कि साथ ही साथ पर्यटन के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा। लंबे समय से कारगिल द्रास समेत सारे लद्दाख के लोगों की मांग जोजिला सुरंग बनाने को लेकर थी। अब जब ये सुरंग बनकर तैयार होने वाली है तो इस क्षेत्र के लोग खासे उत्साहित हैं। पहले से ही लोगों को 6 महीने जो आपका विंटर टाइम होता है उसके लिए समर्स में ही आपको सब कुछ प्रिपेयर करना होता है कि कैसे आप विंटर स्टॉक्स यहाँ पे रख सकेंगे। बिलखुसूस जो राशन पानी के हवाले से हम बात करते हैं या फिर आपके लिए गर्मियों में बिलखुसूस जो यहाँ के लोकल बुखारी जिसे कहते हैं या चूल्हा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो बहुत टाइम पहले ही यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने का जो विंटर टाइम होता है वो यहाँ के लोगों के लिए काफी टफ होता है। पहाड़ के नीचे बनी ये सुरंग बर्फीले तूफानों, भूस्खलनों और कठोर सर्दियों से बेअसर रहेगी। इसके पूरा होते ही साल भर सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। जहां पहले घंटों का डरावना सफर था, वहां अब आसान और सुरक्षित यात्रा होगी। सर्दियों के महीनों के दौरान जो है श्रीनगर करगिल हाईवे पे उस जगह पर खड़ा हूं जो महीनों बंद रहता था, लेकिन अब की बार कश्मीर में बहुत कम बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर भी कम बर्फ हुई, इसलिए जनवरी और फरवरी में भी ये राजमार्ग जो है यातायात के लिए खुला है। वरना सर्दियों के दौरान महीनों ये राजमार्ग बर्फबारी के साथ ही यातायात के लिए बंद हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस वक्त अगर वर्तमान में तापमान की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री से भी नीचे है, जो कि रात में -25 तक लुढ़केगा। लेकिन जोजिला टनल बनने के बाद इस तरह की मुश्किल हालात से ना ही यहाँ पर इस सड़क पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जूझना पड़ेगा और ना ही उन पैसेंजर्स को जो इस पर सफर करेंगे, क्योंकि जोजिला टनल जो है बिल्कुल इस पहाड़ के नीचे से यानी इस सड़क के नीचे से जाती है और साल के किसी भी मौसम और किसी भी हिस्से में इस टनल के जरिए लद्दाख और करगिल क्षेत्र देश और दुनिया से जुड़ा रहेगा, जो आम लोगों के साथ साथ सेना के लिए भी वरदान और वरदान से कम नहीं होगा। उम्मीद की जा रही है कि ये पास इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टनल के बन जाने से द्रास और कारगिल के जरिए श्रीनगर और लेह साल भर के लिए जुड़ जाएंगे। अब सर्दियां चाहे जितनी बेरहम हो, भारत के इस छोर से रसद और गर्माहट लद्दाख तक पहुंचने का सिलसिला थम नहीं पाएगा। आप कह सकते हैं कि वास्तव में जोजिला सुरंग उस बाह की तरह है जिसके जरिए भारत ने अपने अंतिम छोर पर बसे लद्दाख का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया है। जोजिला पास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये टनल खुशहाली की टनल है, जिसे सरहद पर भारत का दबदबा बढ़ाने वाली सुरंग भी कहा जा रहा है। खास बात यह है कि अब पूरे साल लोगों के लिए लद्दाख ही नहीं सोनमर्ग पहुंचना भी काफी
आसान हो गया है, क्योंकि जोजिला टनल सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास से जोड़ेगी। जोजिला टनल से जोड़ मोड़ टनल को जोड़ने के लिए 18 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। 4 हिस्सों को मिलाकर ये जेड़ मोड़ टनल को तैयार किया गया है। 6.5 किलोमीटर लंबी टनल नई सामरिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी काफी अहम रोल निभाने वाली है, यानी दुश्मनों के होश उड़ने वाली जे मोड़ सुरंग भी कश्मीर घाटी और लद्दाख दोनों के लिए ही रणनीतिक और आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। जेड मोड़ नाम की ये सुरंग श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले NH1 पर मौजूद है, जिसके एक छोर पर कंगन कस्बा है जबकि दूसरे छोर पर सोनमर्ग है। जम्मू कश्मीर के लिए ये टनल इसलिए बड़ी सौगात है क्योंकि पहले इस नेशनल हाईवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से करीब 5 महीने के लिए बंद हो जाता था, जो अब नहीं होगा। सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। इस टनल से, इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। अंग्रेजी के अक्षर Z के आकार की तरह दिखने वाला जेड मोड़ टनल सामरिक रूप से भी बेहद अहम है, जो 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। एशिया की इस सबसे लंबी सुरंग का एकमात्र मकसद पूरे साल श्रीनगर से लद्दाख को जोड़े रखना है। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। जोजिला टनल सोनमर्ग को लद्दाख के दराज से जोड़ेगी। जोजिला टनल से जेड मोड़ टनल को जोड़ने के लिए 18 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। 4 हिस्सों को मिलाकर जेड मोड़ टनल को तैयार किया गया है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में गाड़ियों के आने जाने के लिए 10 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, जिसके ठीक बगल में 6.426 किलोमीटर लंबी एक एस्केप टनल भी बनाई गई है। 7.5 किलोमीटर चौड़ी एस्केप टनल का इस्तेमाल सिर्फ मेन टनल के धंसने, सड़क हादसे या किसी और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ही किया जाएगा। मेन टनल के बगल में एक वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 8.3 मीटर है। इस वेंटिलेशन टनल का मकसद मेन टनल में हवा की क्वालिटी को बरकरार रखना है। नेशनल हाईवे 1 से जेड मोड़ टनल तक पहुंचने के लिए एक अप्रोच रोड भी बनाई गई है। जेड मोड़ टनल को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि इससे हर घंटे 1000 से ज्यादा वाहन गुजर सके। इस दौरान गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 6,852 फीट ऊंचाई पर बनकर तैयार हुआ जेड मोड़ टनल को बनाने में 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस वक्त हम सोनमर्ग में हैं और मेरे पीछे है जेड मोड़ टनल। 2700 करोड़ रुपए की लागत से टनल बनी है।
कई साल लग गए, कई दुश्वारियां हुई। 6 किलोमीटर के आसपास ये टनल है और पहाड़ों को चीरते हुए गगनगीर से सोनमर्ग का जो रास्ता विंटर्स में बंद रहता था, काफी ज्यादा स्नोफॉल होता था, तो अब जो है ये ऑल वेदर यानी कि पूरे साल हर एक मौसम में ये टनल खुली रहेगी। और जो बड़ा मिशन है कि लद्दाख को जो पूरे साल कनेक्ट करने की बात है, क्योंकि लद्दाख जो है तकरीबन 6 महीने कट ऑफ रहता है देश के बाकी हिस्सों से, तो इसके बाद जो अगला फेज है इस टनल का वो है जोजिला। और जोजिला टनल जब बनेगी तो लद्दाख रीजन के लिए जो है एक गेम चेंजर होगा। लेकिन फिलहाल इस टनल की बात करें तो सोनमर्ग जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। और सोनमर्ग और इस इलाके की इकोनॉमी की बात करें, इधर की डेवलपमेंट की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जेड मोड टनल जिससे न सिर्फ LOC बल्कि LAC तक सेना की आवाजाही आसान होगी, साथ ही सरहद के नजदीक भारतीय इलाकों में रसद पहुंचाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बेहद आसान हो जाएगा। सोनमर्ग से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल ठंड के मौसम में श्रीनगर, लेह और लद्दाख के इलाकों में भारी बर्फबारी होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हर साल श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद हो जाता है। इसकी वजह से कुछ महीनों के लिए लद्दाख पूरे देश से कट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग बनाई जा रही है, जो समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। ये सुरंग नेशनल हाईवे नंबर A1 पर श्रीनगर लेह रूट में बालटाट और मीनामर्ग को जोड़ने वाली है। टनल 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची होगी। टनल में हर 125 मीटर की दूरी पर आपातकाल फोन कॉल करने की भी सुविधा होने वाली है। सुरंग में ऑटोमेटेड फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगा होगा। इसके साथ ही मैनुअल फायर अलार्म बटन भी इसमें होगा। जोजिला सुरंग की दीवारों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। सुरंग के अंदर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। -45 डिग्री की ठंड में भी ये टनल आवाजाही के लिए काफी सुरक्षित रहेगी। एक बार ये टनल तैयार हो गई तो जोजिला दर्रे का इलाका पार करने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, जबकि अभी कम से कम 3 घंटे का वक्त लग जाता है। सुरंग तैयार होने के बाद श्रीनगर और लेह की दूरी 10 घंटे के बजाय 7 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। जोजिला टनल तक पहुंचने के लिए एक 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई जा रही है, ताकि जेड मोड सुरंग से जोजिला टनल का जो सफर है काफी आसान हो जाए। इसी अप्रोच रोड पर एवलांच प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएंगे। तो चलिए, इस सुरंग की हम बात कर रहे हैं तो सुरंग की नींव तो साल 2018 के महीने में ही रख दी गई थी, आपको बता दें, ताकि आने वाले समय में जोजिला टनल आम जनता, पर्यटक, सेना के लिए भी बड़ी राहत साबित हो सके, क्योंकि इस टनल के पूरा होने पर सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी के बीच भी श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ठंड का घमंड तोड़ने वाली तस्वीरें। द्रास के इसी बर्फीले मौसम में भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। साल के करीब 6 महीने तक यहां ठंड की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तब भी जवानों के होश और जज्बे में कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मौसम से जुड़ी कठिन परिस्थितियों में भी सेना के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभालते रहते हैं। इसके लिए वो योग के कई आसनों के जरिए अपने दिल, दिमाग और शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका द्रास, जहां सांस लेना भी आसान नहीं, वहां जवानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं। सर्दियों में लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास में तापमान अक्सर -25 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लेकिन ऐसे हालात में भी सेना के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं। बेहद ऊंचाई और दुर्गम भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण द्रास में तैनात हमारे शूरवीर पाकिस्तान के साथ चीन की गतिविधियों पर भी गहरी नजर रखते हैं। द्रास के एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है, तो वहीं दूसरी तरफ शक्तिशाली चीन है। यही वजह है कि सियाचिन के बाद द्रास दुनिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तैनात वीर जवानों को भीषण ठंड और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सर्दी के मौसम में ये खतरनाक इलाके में तब्दील हो जाता है।
LOC यानी नियंत्रण रेखा के करीब होने की वजह से भारतीय सेना की तैनाती सामरिक रूप से अहम बन जाती है। पूरे देश में ठंड की लहर चल रही है और हम इस वक्त लद्दाख क्षेत्र के द्रास इलाके में हैं। यहाँ पर तापमान में बहुत गिरावट है और भारी बर्फबारी जो है इस मौसम की वो यहाँ पर होगी। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो रात का तापमान यहाँ पर -25 जाता ही है, लेकिन सीमावर्ती इलाके जो हैं, खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ लगती है, वहाँ पर ये पारा -50 डिग्री तक रात में लुढ़कता है। लेकिन उसके बावजूद भी सेना के जवानों के हौसले बुलंद है और इन कठिन परिस्थितियों में भी वो देश की रक्षा के लिए चौकस रहते हैं। चौकस ही नहीं बल्कि साथ ही साथ वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वो सभी तरीके अपनाते हैं जो सेना में उनकी ड्यूटी या हम कहें उनकी रहन सहन का एक हिस्सा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस तापमान में कोई घर से बाहर निकलने में भी डरता है, उस तापमान में हमारे देश के जवान देश की हिफाजत के लिए इस तापमान में भी खड़े रहते हैं। मुख्य रूप से द्रास सेक्टर की सुरक्षा 8 माउंटेन डिवीजन की जिम्मेदारी है, जो लेह में मौजूद 14वीं कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा है। हाल ही में गठित 72 इन्फेंट्री डिवीजन को भी लद्दाख क्षेत्र में रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया। बर्फ की मोटी चादर और ऑक्सीजन की कमी के बीच हमारे जाबाज खुद को हर तरीके से चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले रखने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, शवासन, भुजंगासन, पर्वतासन जैसे योग के आसनों के जरिए दिल और दिमाग को भी चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाज़ाब्ता तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए ज़रूरी है वो नहीं पड़ती। और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। -50 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियां गला देने वाली ठंड यहाँ पर तैनात हर एक जवान का इम्तिहान लेती है। फिर भी कुदरत की बेरुखी यहाँ तैनात वीर जवानों की शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति पर हावी नहीं हो पाती। इसकी वजह भारतीय सेना की तरफ से दी जाने वाली वो ट्रेनिंग भी है जिसका एकमात्र मकसद द्रास में तैनात होने जा रहे अधिकारियों और जवानों को तैयार करना है ताकि वो मौसम की मार झेल सके। न केवल वो कुदरत की चुनौतियों का सामना करें बल्कि हर पल दुश्मन की हरकतों पर भी नजर बनाए रखे। लद्दाख के द्रास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।